कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है पर ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचा उड़ता है, और बाकी सब पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सीखने चाहिए, और बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में हर किसी के लिए। पॉइंट नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी किसी भी चिड़िया या फिर छोटे बच्चों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या तो अकेला उड़ता है। और इससे हमको यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यह वही समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 2, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और एक बार जब उसे लक्ष्य दिखाई दे जाता है फिर रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखें, फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाएं, पीछे मत हटो, उस बाज की तरह अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लो। पॉइंट नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करके खाता है। और इससे यह सीख मिलती है कि जो तुम्हारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी ज़िंदगी पर ध्यान दो। अपनी पास्ट की पुरानी यादों को जो तुम्हें तंग करती हैं उनको वहीं पास्ट में ही रहने दो जहाँ पर उनकी जगह है। यादों को प्रेजेंट में जगह कभी मत दो, क्योंकि अगर आपके पास्ट ने एक बार आपके प्रेजेंट में जगह बना ली तो कभी भी आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ को नहीं खाता है। पॉइंट नंबर 4, जब आंधी और तूफान आता है तो बाज एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश या आंधी आती है तो सभी पक्षी अपना घोंसला ढूंढते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो उन आंधी और तूफान के सहारे ऊंचा उड़ता चला जाता है, और इतना ऊंचा उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुश्किल में मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने अपनी एक लाइन में कहा है, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल और ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेके आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। जिस दिन तुम्हें अपने अवसर को पहचान लिया तो वो सब सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन सारी मुश्किलों के ऊपर। पॉइंट नंबर 5, बाज हमेशा अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि जो बाज का बच्चा है वो उसमें कंफर्ट ना हो सके, क्योंकि अगर वो उसमें कंफर्ट हो गया तो उसमें ही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी भी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पंछी है, फिर भी उसे पता है देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं ना, तो इंसान होने के बावजूद बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी आने वाली लाइफ में आप उससे भी ज़्यादा अनकंफर्ट हो जाओगे।